देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर गंगा आरती की हो चुकी है शुरुआत। चारों तरफ जहां मां गंगा के नारों की गूंज है, तो वहीं काशी विश्वनाथ के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्ञानवापी विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है और धर्म की ये नगरी इस वक्त बनी हुई है कुरुक्षेत्र। दो अलग अलग पक्ष और दोनों के अलग अलग दावे। एक तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी के भीतर की जिस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही है, वो इस बात को पुख्ता करती हैं कि वो पहले मंदिर था और उसके ऊपर टोपी पहनाकर यानी कि गुंबद को संबोधित करते हुए लोगों का कहना है कि उसको मस्जिद बनाने का काम किया गया और अब हमको अपना मंदिर वापस चाहिए। जबकि वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि हिंदू पक्ष जो भी कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। फव्वारे को शिवलिंग बताया जाना पूरी तरह से ये दर्शाता है कि किस तरह से दुर्भावना के चलते पूरे मामले को आगे बढ़ाने की जा रही है कोशिश। आज पूरे दिन इस मामले में क्या कुछ हुआ, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब आगे क्या होगा, इसी पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी विवाद का पटाक्षेप किस रूप में होगा, सबके जेहन में यही क्वेश्चन है। मायन पुणना भैरव बाबा रहा न कोई, बाबा विश्वनाथ का स्थान है कि बम बम बोल रहा है काशी, अरे अर्जी सबे लगावेला। हम संविधान के द्वारा उस चीज को अपनी वापस ले रहे हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। उनके भोजन, पूजन, अर्चन, बंधन का अधिकार मिले। के गौराम्या, अरे राम की ना की मस्त मड़ैया देखे के वासी, कि बम बम यहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। बम बम हर महादेव। कहते हैं महादेव के त्रिशूल पर टिकी है काशी। जब कुछ नहीं था तो काशी थी, जब कुछ नहीं होगा तो काशी होगी। काशी के कण कण में है शंकर, शंकर के रोम रोम में बसी है काशी। तो महादेव के नाम पर महकने वाली काशी इन दिनों महादेव के नाम पर ही विवादों की धुरी पर नाच रही है और विवादों की जड़ हैं ये तस्वीरें। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद सामने आई इन तस्वीरों को कोई शिवलिंग बताता है, कोई फव्वारा, और अब है विवाद बहुत सारा। बहुत बड़ी जीत रही है। जो 352 साल से जो सत्य छिपा रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को ये लोग छिपाए रहे, वह जनता के सामने है। और अभी सत्य आधा आया है, अभी आधा सत्य बाकी है। पूरा सत्य क्या है? अभी जब नीचे तक खुदाई होगी और मिट्टी हटेगी, दीवार हटेगी, तब मालूम पड़ेगा कि शिवलिंग की डेप्थ कहाँ तक है। शिवलिंग का आधार और द्वारपाल नंदी के सामने दीवार, इन्हीं दो तथ्यों पर विवाद का विस्तार है। सर्वे के बाद की तस्वीरें देखकर हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग कहता है और इसके ऊपर बने मस्जिद के गुंबद के बारे में अपनी राय रखता है। तो गुंबद तीनों बने हैं। ये गुंबद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुंबद है और उन गुंबद के ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुंबद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुंबद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुंबद है वो आज बड़ी गुंबद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुंबद है वो मंदिर का गुंबद है, उसके ऊपर बड़ा गुंबद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और तीनों गुंबद। इन दलीलों के पीछे वकीलों का क्या कहना है उसे समझना जरूरी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जहां शिवलिंग है उस आधार के नीचे काफी मलबा और सीमेंट भरा गया है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि वजू खाने में बना वो फव्वारा है जिसके पानी का इस्तेमाल वजू के लिए होता है। हिंदू पक्ष कहता है कि मलबा भरकर शिवलिंग के स्वरूप को बदलने की कोशिश हुई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि नीचे तहखाना है तो शिवलिंग ऊपर कैसे हो सकता है। सर्वे करने गई टीम ने भी कहा था कि कुंड के नीचे हिस्से की जांच नहीं हो पाई क्योंकि यहां जाना मुमकिन नहीं था। इसी बात को आधार बताकर हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि पता होना चाहिए कि शिवलिंग का आधार कितना नीचे है। यहां के मलबे और बांस बल्लियों को भी हटाना चाहिए। कल कोर्ट ने जो अजय मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर थे उनको हटाने का आदेश पारित किया है और उसका कारण ये था कि एक प्राइवेट कैमरामैन उन्होंने हायर किया था जो सर्वे की जितनी बातें थी उनको लीक करा था, इसलिए कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे कि
जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए, उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। हिंदू पक्ष की वाराणसी कोर्ट से दूसरी बड़ी मांग नंदी के सामने की दीवार को लेकर है। ये दीवार भी तहखाने में ही है। नंदी का मुंह उस दीवार की तरफ ही है जिसके दूसरी तरफ वजू खाने में आकृति मिली है। हिंदू पक्ष मानता है कि नंदी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं, इसलिए तहखाने की दीवार गिराई जाए और सीधा रास्ता खोला जाए ताकि पूजा पाठ शुरू हो सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस तर्क को काटता है। ये पहली मंजिल पर है, ये पहली में इसके नीचे जो है तहखाना है। तो तहखाने के ऊपर पहली मंजिल पर छत पर तो शिवलिंग नहीं हो सकता। शिवलिंग तो जमीन में होता है। शिवलिंग मतलब तो जमीन में ऐसा नहीं है। नहीं, जो मान्यता है, मैं मान्यता के अनुसार बता रहा हूँ, छत पर शिवलिंग नहीं रखा जाता। इन सब के बीच PHU में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। ये मुझे शिवलिंग की तरह दिख रहा है और एक लोग फवारा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे पे फवारा नुमा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के कलर में जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का कलर सफेद है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो शिवलिंग पत्थर है या किसी तरह का भी पत्थर, कुछ किसी तरह का भी पत्थर हो सकता है, तो नीचे का जो रंग है वो एकदम अलग है। PHU के बाकी प्रोफेसर्स को भी इस विषय पर सुनना जरूरी है। वो सर्वेक्षण का अधिकार उस एक्ट के अंतर्गत जब तक पार्लियामेंट उस लॉ को रिपील न कर दे या अमेंड न कर दे, तब तक तो जो भी पक्ष जिसके खिलाफ अगर उसको लगता है ये बात जा रही है, उसको अपना वो क्लेम करने का अधिकार है। वहाँ पे जो पहचान है, जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी सारी चीजें, वो तो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर था, प्राचीन मंदिर जो है, तो इस चीज से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। तो जब हम उसको वास्तविकता में लाना चाह रहे हैं तो आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? विश्व हिंदू परिषद भी मान रहा है कि ये शिवलिंग ही है। लोगों को लगता है कि वो शिवलिंग है। कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, दोनों पार्टियों को उस रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार होगा। कुछ गवाही कराना चाहेंगे तो गवाही होगी। दलीलों और सवालों के बीच उसी वजू खाने का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कब शूट किया गया, आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो वजू खाने की जालीदार दीवार के बाहर से बनाया गया है और इसमें भी वो कुंड दिखाई दे रहा है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वजू खाने का तालाब पानी से भरा हुआ है और अब वो पूरा इलाका तारों से बंधा हुआ है। बाकायदा 9 ताले लगाए गए हैं। उम्मीद कीजिए कि कोर्ट से ये सच जल्द सामने आएगा कि यहाँ क्या है। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नई तस्वीरों में दिख रही है आकृति पर तो जंग काशी में छिड़ी हुई है। इसके साथ ही जंग इस बात को लेकर भी छिड़ गई है क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा का दर्द सामने आ गया और उन्होंने चुन चुन कर निशाना साधा अपने दूसरे ही साथी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर। दोनों ने एक दूसरे पर खूब जुबानी तीर छेड़े, लेकिन इन सब के बीच अजय मिश्रा के आरोपों पर विशाल सिंह की ओर से जवाब भी दिए गए। ये पूरा का पूरा मामला क्या कहता है, कोर्ट कमिश्नर के भीतर ही आपसी विवाद आखिर कैसे पैदा हो गए, उसको बताती हुई अब हमारी यह अगली रिपोर्ट। उनके जो सहयोगी थे, कैमरामैन थे, जो प्राइवेट हैं, उन्होंने गलती कर दी। भगवान है, वो जान रहे हैं कि मैंने गलत किया है या नहीं किया। गलत फहमी है, वो छोटे भाई की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा मिला है। वहाँ जो कोर्ट में लोग थे उन्होंने आरोप लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। केवल इस मामले को ही शांत कर दे। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की आंखों से गंगा जमुना बह रही है। टीस इस बात की है कि जिस कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए मगर उन्हें हटा नहीं पाए, उन्हें उन्हीं के साथी ने ही सवालों के कटघरे में खड़ा करके छुट्टी कर दी। दुखी हूँ इसलिए मुस्लिम हूँ। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रहा हूँ सर। जो ईमानदारी से काम करता है उसको दुख भी होता है। सर रोइए मत,
मैंने विशाल जी से हमेशा उनका सहयोग किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर। इस बात से मैं दुखी हूँ सर, और कोई बात नहीं। मैंने बड़ा भाई मान के जो जो इन्होंने निर्देश दिया, मैंने हर निर्देश का पालन किया। फिर भी इन्होंने हमारे खिलाफ बिना मुझे बताए न्यायालय में आरोप लगा के दे दिया कि मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। बुधवार को हुई सुनवाई में वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने की तारीख आगे बढ़ाई, 2 नई याचिकाओं को मंजूर किया और सुनवाई की तारीख दी। लेकिन इसके साथ साथ एक और आदेश जारी हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। खुद पर हुई कार्रवाई के लिए अजय मिश्रा सीधा आरोप स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह पर लगा रहे हैं। अजय मिश्रा का कहना है कि विशाल की अर्जी की वजह से उन्हें हटाया गया, जबकि विशाल सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जी तो जरूर दी थी, लेकिन अजय मिश्रा के खिलाफ नहीं। अजय मिश्रा दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद वो राजनीति के शिकार हो गए, जबकि विशाल सिंह की दलील है कि सर्वे के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी गलती क्या है ये तो मैं शायद राजनीति से समझ गया हूँ। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। मैंने कोई भी गलती नहीं किया हुआ है जी। और न्यायालय का भी सम्मान है, लेकिन विशाल जी ने जो किया वो गलत किया है। क्या किया उन्होंने? यही जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, मुझे नहीं था, उनको अगर बताना चाहिए था, मुझे कोई आपत्ति उनको थी मुझसे जो है, तो कम से कम बात तो किए होते बैठ के। ऐसा कोई नहीं है कि राजनीति हो रही है, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं हो, हमारे भाई की तरह हैं और उनसे अनुभव भी मेरा ज़्यादा है, हर चीज़ है, मेरी प्रैक्टिस भी उनसे अच्छी है, हमारे एकदम भाई की तरह हैं और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मान लीजिए हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया, निष्पक्षता और बिना भेदभाव के लिए मैंने जो हुआ है ये अदालत में ये कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है, उसका हम सम्मान करते हैं। दरअसल अजय मिश्रा की नाराजगी विशाल सिंह की उस अर्जी को लेकर थी जो उन्होंने मंगलवार को अदालत के सामने दी थी। विशाल सिंह ने अपनी अर्जी में सर्वे को लेकर कुछ आपत्तियां कोर्ट के सामने रखी थी, जिसके निशाने पर सीधे अजय मिश्रा आ गए। अजय मिश्रा ने अर्जी में कहा था कि सर्वे की गोपनीयता संदेह के दायरे में है, गोपनीयता भंग होना कोर्ट की अवमानना के बराबर है। विशाल सिंह का आरोप था कि एक सर्वे में शामिल कैमरामैन ने गोपनीय चीजें लीक की हैं। ये कैमरामैन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ थे। अजय मिश्रा अपनी जगह सही है, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं लिया है और अपने आप में मैं सही हूँ ये मैं जानता हूँ और मेरी आत्मा जानती है। जिसने गलत किया उसकी आत्मा भी जानती होगी कि वो क्या किया है और क्या कर रहा है। कम से कम अपने उठने के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए, ये मेरा उनके लिए संदेश है, पर्सनली संदेश। उठाने गिराने की कोई बात ही नहीं है और सभी लोग जानता है कि ये कार्रवाई जो हो रही थी कमीशन की वो हमारे उसमें हो रही थी, तो उठाने गिराने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोग साथ साथ थे, साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। उनका कहना था कि उनकी बातें नहीं मानी गई। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि नहीं मानी गई होंगी, सभी बातें सबकी मानी गई, सबका सम्मान किया गया है। वो मेरे भाई हैं, मेरे भाई रहेंगे, मेरा कोई उनसे कोई बुराई नहीं है और वो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। बस माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑर्डर ये कर दिया कि 14 से 16 तक की जो कार्रवाई हुई है वो रिपोर्ट मैं प्रेषित करूंगा, लेकिन पूर्व की रिपोर्ट तो मेरे साथ प्रेषित करेंगे ना, तो टीम में मेरे वो आज भी हैं। अजय मिश्रा खुद को पाक साफ बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर तो खामोशी ओढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विशाल सिंह पर सीधे निशाना साध रहे हैं। वैसे अजय मिश्रा और उनकी टीम के बाकी सदस्यों में अनबन की अटकलें पहले से ही चर्चा में थीं। कमिश्नर कोई भी हो, कोर्ट की कार्रवाई इससे बेअसर रहेगी। वैसे भी सर्वे पूरा हो ही चुका है, लेकिन अजय मिश्रा को इतना मलाल जरूर रहेगा कि ज्ञानवापी की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो अब किसी और के जरिए पूरा होगा। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। ये सारी की सारी लड़ाई अब धारणाओं पर आधारित हो गई है। धारणा हिंदू पक्ष ने ये बना ली है कि जो आकृति दिखी है, जो शिवलिंग नजर आ रहा है, उसमें उन्हें पूजा का अधिकार मानना चाहिए और इससे कमतर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। जबकि दूसरी धारणा इसी वाराणसी में इस बात को लेकर घूम रही है कि जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, दरअसल वो तो मात्र फव्वारा है। दो अलग अलग धारणाओं के बीच आखिर सच ज्ञानवापी का कब सामने आएगा, ये सवाल यहाँ पर कायम है। लेकिन दोनों ही पक्षों के लोगों के एक दूसरे पर किस तरह के आरोप हैं, अब उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट।
पूरी काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है। और हमारी अब एक ही भावना है कि बाबा मिल गए, भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तो सबसे पहले काशीवासियों को उनके भोजन, पूजन, अर्चन, बंदन का अधिकार मिले, क्योंकि जब बाबा प्रकट हो गए हिंदुओं के देवता नाबालिग होते हैं और संरक्षक उनकी धर्मवान जनता होती है, वो जनता उनका संरक्षक होती है, वही उनका भोग प्रसाद। तो आप संरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भोग प्रसाद लगना शुरू। तो हमारी ये मांग है कि बाबा जब प्रकट हो गए हैं तो सबसे पहले काशी की हिंदू जनता को उनके भोग प्रसाद, पूजन, अर्चन और बंदन की तत्काल सुविधा भारत सरकार उपलब्ध कराए। तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी कि काशी बम बम करे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवलिंग मिला है काशी में, शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी, खुश है भारत के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर। और 400 साल से उस वजू को, उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? कहते कि मस्जिद है ना, यहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। खुदा से गर तुम, खुदा को गर तुम मानते हो तो क्यों डरते हो खुदाई से। सब कुछ साफ अब हो जाएगा, भागो नहीं सच्चाई से। ये है। और मैं बता दूं, किसी ब्राह्मण को अगर आप जालीदार टोपी पहना दीजिए तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से अगर किसी आप मुसलमान को जनेऊ पहना दीजिए तो हिंदू नहीं हो सकता। उसी तरह से ये हमारा मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। हाँ, मंदिर रहेगा। मस्जिद वाले लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग तो अजान कर रहे हैं कितने साल। औरंगजेब जब मंदिर को तोड़ा तो वो कहाँ से सोच लिया वो मंदिर मेरा रहेगा रहेगा। ओवैसी कभी आके देखे है ज्ञान वापी बात कर रहे? वैसे नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं आए। नहीं कभी नहीं आए, नहीं आए। बुला रहे हो कि आके देखे? क्या करेगा, कुछ है ही नहीं है तो देखेगा क्या? नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है। और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। सदियों से आ रही हम वहाँ पे मंदिर है, इन्होंने कभी एक साक्ष्य भी दाखिल किया क्योंकि भारत में कहीं भी हमने मस्जिद को तोड़ के मस्जिद बनाई। अंदर की तस्वीरें भी योगेंद्र दिखाइए, सिंहद्वार के अंदर से देखिए दर्शन करके लोग के साथ काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। गौरी का मंदिर वहाँ पर है मैम, और अनादिकाल से भगवान स्वयंभू विश्वनाथ वहाँ पे विराजमान थे। सनातन हिंदू धर्मावलंबी वहाँ पे पूजन अर्चन करते आ रहे थे। भारत के एक आताताई जिसने अपने बाप को कैद किया, अब बड़े भाई दारा शिकोह का उसने हत्या किया। ये इतिहास में पढ़ाया गया है, इतिहास में लिखा हुआ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो अजान होती रही है ना? अजान होती रही, लेकिन मेरे इष्ट देव जो मेरे शंकर थे उनको कैद करके रखा गया है। और वहाँ पे वजू करते थे, वहाँ अजान करते थे, कुछ पहले कुछ संख्या में करते थे। जब राम मंदिर बड़ी संख्या में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मक्का मदीना पश्चिम में है। उसी तरह नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। यह प्रमाण है कि वह बाबा विश्वनाथ का स्थान है। प्रमाण है इस बारे में बाबा विश्वनाथ? पूरा प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये सनातन धर्म से चलने वाली संस्कृति है और सनातन संस्कृति से पुरानी कोई संस्कृति नहीं है। तो जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप उन इतिहास को भी नहीं मान रहे हो, आप न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे हो, आप किस बात को मानोगे? उम्मीद हम लोग की जीत होगी। कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए। 2 दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्तव उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें। हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में है। वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ज्ञानवापी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष अब लगातार वहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा करते हुए ये कह रहा है कि पूजा पाठ का अधिकार उनको दिया जाए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो तो महज फाउंटेन है और फव्वारे को लेकर आखिर इतनी बेचैनी दूसरे पक्ष को क्यों है? क्या है सच्चाई? इसका फैसला तो कोर्ट को करना है, रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। लेकिन इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष के लोग इस वक्त हमारे साथ दशाश्वमेध घाट पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हाजी सैयद फरमान साहब हैदर जो कि प्रवक्ता हैं शिया जामा मस्जिद के, वो जुड़ चुके हैं। अजीज बकार खान जो कि राष्ट्रवादी समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अहमद जादूगर प्रवक्ता है दाल मंडी व्यापार मंडल के, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में वाला हिस्सा है, वहां से ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ विश्वकांत आचार्य व्यास जो कि कथा व्याचक है, वो मौजूद है। अभिनव शंकर बीएचयू संस्कृत के छात्र हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पाठक जी समाज सेवी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हाजी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो आप लोग बार बार फव्वारा बता रहे हैं, जांच हो जाने दीजिए। फव्वारा होगा तो फव्वारा सामने आ जाएगा, शिवलिंग होगा शिवलिंग सामने आ जाएगा। पहले ही हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों में शिवलिंग को फव्वारा बताने के लिए? चित्रा जी, ये तीसरा प्रोग्राम है और मेरा यही कहना है कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 350 साल से वो फव्वारा है, आज आपकी जिद ने बता दिया कि वो शिवलिंग है। मैं भी इसी बनारस में पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। इसी विश्वविद्यालय में कैप्टन भी रहा हूँ और फुटबॉल भी खिलाता हूँ और शिया जामा मस्जिद का प्रवक्ता भी हूँ। देख लिया जाए कि वहाँ पे क्या है। किसका वक्त बदलेगा? आप कह रहे हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, किसका वक्त बदलेगा? जिस तरीके से आपने कहा कि ये 14, 15, 16 को वहाँ पे सर्वे होगा, 17 को रिपोर्ट दाखिल होगी, उसके बाद अदालत का फैसला आएगा। उसके पहले ही आपने लीक कर दिया मामला। जब हम कौन लीक कर रहा है? अरे जिसको आपने वीडियो कहाँ से आया है? जिसको आपने कमिश्नर बनाया, जिसको हटाया गया, जिसको पहले मुसलमान का हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं उनको सौंपी जाए जिम्मेदारी, क्योंकि 2 दिनों तक तो उन्होंने ही किया है। मैडम पहले हमारी सुन लीजिए, आप जरूर बोलिए अपनी बात। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि कमिश्नर को हटाया जाए, अब आपने 17 तारीख के बाद खुद उनको हटा दिया। इसका मतलब है कि वो आदमी गलत था। रिपोर्ट जाती सरकार के पास से होते हुए जज साहब के पास पहुंचती और वो जो ऑर्डर देते उसको हम मान लेते, जैसा कि पहले मान के सर्वे कराया जा रहा था। लेकिन आपने 16 तारीख को ही उसको ऐसे बना दिया कि फौरन आपने घोषित कर दिया। जो काला था ना, ये कह रहे हैं दाल में काला था। इन लोगों की ओर से मांग की गई, तब आप लोगों ने सुना नहीं, और जब आप ही के एक वर्ग ने सवाल उठा दिए तो एक कमिश्नर दूसरे कमिश्नर के खिलाफ खड़ा हो गया। देखिए, दोष इनका नहीं है, दोष कुछ व्यक्ति विशेष का होता है। चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बना डाला। इन्होंने चुराए हुए चीज को अपना खुदा का घर मान लिया। चुराई चीज को आपने स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? अनादि काल से जो चला रहा है विश्व 350 साल बाद पता चला कि चुराई हुई है। अरे अभी तक मेरी अनादि काल से, ब्रह्मांड के प्रथम काल से चला हुआ वह मंदिर है। आज इन्होंने इसलिए इसे स्वीकार किया क्योंकि इनका भी नितांत वही आवश्यकता है।
ये कहीं जाकर जी नहीं सकते हैं। ये वही जी सकते हैं जहां सनातन हिंदुओं का धर्म स्थल है, जहां सनातन का बिल्कुल वैदिकीय कुल परंपराओं का निचोड़ है। इनका दोष नहीं, इनके परंपरा उस जगह पर जहां सनातन परंपरा अगर किसी ने हिंदुस्तान की पहचान बनाई है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी मंदिर से उठने के बाद जाके दुनिया में अमेरिका जैसे देश को ठुकरा दिया काशी में रहने के लिए। बताया है उन्होंने, कभी भी शिवलिंग को फवारा नहीं बताया है। मैं बता दूं सारा कुछ रहेगा, सारी दुनिया देख लेना कि क्या है, बताने की क्या जरूरत है। मलबा हटा के देख लेने दीजिए। आज कंगन को आरसी पढ़े लिखे को फारसी, मलबा हटा के देख लेने। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। धमकी दे रहे हैं आप किसको? हाँ दे रहे हैं, लग रहा है। मैं मरूंगा तो यही दफन किया जाऊंगा, मेरी मट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। मुकाबला चाइना से है और अमेरिका से, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मत देखिए। फव्वारा बताने से वो मंदिर नहीं हो जाएगा। मंदिर में हमारी भी आस्था, मंदिर घर के सामने है। मैं खिड़की खोलूं तो मेरा तेरा दर्शन हो जाए। वही नीमा माई के मंदिर जहाँ रहता हूँ मैं, काली महल में, और जहाँ पर जयशंकर प्रसाद रहते हैं, जहाँ पर चकाचक बनारसी रहते हैं, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब रहते हैं। आज आपको मौका मिला है तो आज फव्वारा मौका मिल गया है तो फव्वारा को बता दीजिए। मौका इन्हें भी ठीक वैसे ही मिला है जैसे उस समय औरंगजेब को मिला था। उस समय औरंगजेब को मिला था, आज इन्हें मिला है। तब की बात कुछ और थी, लेकिन आज का हिंदू जागृत है और इन्हें मैं विश्वास ही हिंदू जागृत हुआ है आपका। बिल्कुल। पहले क्या था? हिंदू अनादिकाल से जागृत है, लेकिन आज इनके कलंकों को धोने के लिए पूर्णतया जागृत हो गया है। और केवल काशी, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा की बात नहीं, 42,000 मंदिरों को जो इन्होंने तोड़े हैं, आने वाला वो समय आ गया है। एक एक का हिसाब हमारे हिंदू समाज, एक का हिसाब बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए पीछे। ठीक है सर, एक मिनट। इसी काशी में न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, ले जाके लंका पे ऊपर शिव जी का लिंग फेंक दिया गया। दो शिवलिंग एक भी प्रमाण के तथ्य के आधार पे बोलना चाहिए, निराधार कोई नहीं। मंदिर इनका 2 शिवलिंग लंका थाने में 2 बटुक जाते हैं, ये मेरा नहीं कहना है। अरे ये तो विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल वाला हिस्सा है ना, इसलिए लोगों को बताइए। अब फव्वारा बताएंगे उनके शिवलिंग को, वो तो पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। देखिए ऐसा है ना कि भारत की जो भावनाएं हैं वो उसके संविधान में आपका जो है समाई हुई है। और जब भारत का संविधान ये कहता है कि 1947 से पहले जो भी धर्म स्थल थे वो अपनी जगह पर मेंटेन रहेंगे, उस पर कोई भी किसी तरीके की बदलाव की बात नहीं हो सकती, तो क्या न्यायपालिका को इस विषय पर इतनी तुरंत एक मतलब स्टैंड लेना, पूरे देश को इस चर्चा में झोंक देना? न्यायपालिका पर भरोसा है नहीं है? अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होता मैडम तो हम क्यों आपके सामने आते? आज तो भरोसा है ना भाई। एक वाकया क्यों नहीं करने देते हैं न्यायपालिका को काम? उसके काम में बार बार अड़ंगा लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है कि नहीं सर्वे पर रोक लगाइए। तो पूछा जाएगा ना क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की? क्या उस चीज पर बहस होनी भी नहीं चाहिए ना मैडम? ये तो जो वो पहले, या तो वो जो 1991 वाला जो एक्ट है, 1991 वाला जो एक्ट है, उस एक्ट को पहले संसद में मतलब वो होना चाहिए, या मतलब उसके अंदर जो है बदलाव होने चाहिए। बदलाव होने के बाद फिर उसके ऊपर जो है उसको बदल के और फिर ये लोग मस्जिद की जमीन मांग रहे हैं कि मंदिर को दे दिया। नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। इसी तो बात पर टिके। अदालत का फैसला हमारे फेवर में होगा तो मानेंगे, और नहीं होगा तो अदालत भाड़ में जाए। हमारी शक्ति इतनी है कि हम छीन लेंगे। बताइए। अदालत का फैसला मानेंगे लेकिन कमीशन की कार्रवाई नहीं होने देंगे, वहाँ पर विरोध करेंगे। और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि मूर्ति भंजक विचारधारा के लोग भारत में आते हैं, शासन करते हैं और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाते हैं और मंदिरों पे सनातनी जो है कि चिन्ह बनाते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। ऐसा फव्वारा कहाँ होता है? शिवलिंग के आकार का फव्वारा कहाँ होता है? कोई किसी भी मस्जिद में क्या देखा गया? देखिए जो मुगल, और ऊपर से उसको ऐसे छोटे से कुएं की तरह से ढक दिया गया है, वो बिल्कुल नीचे है। आप शिवलिंग अगर देखेंगे, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, शिवलिंग अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ऊपर से सीमेंटेड करके उसको टुकड़ों में काटने की कोशिश की। आप हमें बताइए यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या शिवलिंग में छेद होता है? आप हमें एक बात, जो ज्ञानवापी परिसर में पाया गया है शिवलिंग आदि विश्वेश्वर का, उसमें कतई छेद नहीं है। आप बताइए। वो कह रहे हैं शिवलिंग में छेद नहीं, शिवलिंग में छेद नहीं हो सकता है मैडम। जो आया है निकल कर दे वो अलग बात है, पर छेद नहीं होता है। आपको लग रहा है छेद किया गया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि छेद किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वर्तमान में वहाँ जो शिवलिंग पाया गया है वो पौराणिक है, प्राचीन काल से अनादिकाल से चला आ रहा हुआ है। स्वयंभू शिवलिंग है। जो छिद्र की ये बात कर रहे हैं, ऊपर से विघटनता के तौर पर, अगर क्रूरता मैं कहूँ इनकी प्रत्यक्ष, एक मिनट,
क्रूरता के तौर पर ऊपर से सीमेंटेड करके इन्होंने 1-2 छिद्र बनाया है प्लस के आकार का। कोई उसमें आज भी दावे पर डंगे की चोट पर कहता हूं, उस सीमेंट को हटाकर देखा जाए उस शिवलिंग में कहीं कोई छिद्र नहीं है। साक्षात अनादिकाल का वह विश्वनाथ जागृत हुआ है। कमिश्नर साहब ने डाल के देखा था। देखिए आप एक मिनट ना, तो हम भी नारे तकबीर लगाते। आप बताइए हकीकत वाली बात, अगर तादाद होती हमारी तो हम भी कहते नारे तकबीर, फिर आप दंगा फसाद करने लगते। दंगा फसाद नहीं करना है मुद्दे में। कमिश्नर ने उसमें डाल के देखा तो छेद था, जनाब कह रहे नहीं है। मिश्रण डाले हैं और स्वयं अपने हाथ से बोले 4 इंच मात्र गया है जो इन्होंने क्रूरता किया है उस शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग को ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, जब सफलता नहीं मिली तो थोड़ा सा क्षेत्र रह गया। 2006 दैनिक जागरण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिन्हा, काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर परमानंद सिंह, जाके पढ़ लीजिए। औरंगजेब ने यहाँ लिख के भेजा था अबुल हसन को भी और जयसिंह को भी कि कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा जाए, ये मेरा फरमान है। ये फरमान हैदर नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज जिस कमिश्नर को तो ये स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिल रहा है, तख्त कहाँ से मिल रहे हैं जहाँ पर देवी देवताओं के लिए दिए कोई लगा कर आया है क्या मस्जिद के भीतर? उधर देखकर पहले बताइए कमल का फूल आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना इसमें चिन्ह बना लिया। क्या फूलों को ही बांटेंगे? पहले एक बार बताइए, क्या नहीं फूल को बांटेंगे? नहीं, कमल का फूल है, आप बता सकते हैं। मैं दावा करता हूं विश्व के किसी भी मस्जिद में यदि कमल का फूल मिले, स्वस्तिक मिले, तो आप जो कहिए करने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय नहीं पहले बार गुरु जी बताइए, आप एक बार बताइए, आज आप कह रहे हैं कि ये विश्वनाथ जी हमारे जो शिव जी प्रकट हो गए, तो 400 बरस से जो आप पूजा करते रहे जहाँ पे, वो कौन थे? मैडम सबसे बड़ी हास्यास्पद बातें है, सबसे बड़ा विघटन का बातें है जो कुरान स्वयं कहती है कि दूसरे के लूटे हुए जमीन पर, छल से छीने हुए जमीन पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए। आज उसे छीन कर गौरवान्वित हो रहे हैं, इन्हें तो शर्म करना चाहिए। वो तो हजारों साल पुराना मंदिर, उससे सटा हुआ मस्जिद बनेगा तो ये सवाल पूछेंगे। जी हमारी बात सुन लिए, जहां आपने 900 करोड़ रुपया लगाया है, जहां की आस्था में आप 400 बरस तक आप पूजा कर रहे थे, जहां पे क्या वो कौन थे? पहले आप बताइए। नहीं आप बताइए वो कौन थे? 400 वर्षों से अपने आराध्य आदि विश्वेश्वर की प्रतीक्षा में खड़े और नंदी देखना चाहते हैं। भगवान से पूछिए, जो हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम कॉरिडोर है या ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको तोड़े जाने के पहले कितने मंदिर तोड़े गए और वो शिवलिंग कहाँ गए? और ये हमारे गणेश जी की जो सिद्धि विनायक से लेके 3 गणेश जी, जिससे पंचकोशी की परिक्रमा, सुन लो मेरे भाइयों, मेरे शहर के लोगों, और दुनिया हाँ आज भी पंचकोशी, अरे मैं यही कह रहा हूँ ना कि पंचकोशी की गणेश जी को देखने के बाद वो शुरू होती थी, उसको क्यों तोड़ दिया? पैरवी ये विश्वनाथ मंदिर के मिले हुए मंदिर पे करते हैं तो आज गंगा जमुना तहरीर के लिए जो चिल्लाते हैं वो साक्षात दिखता। ये तो केवल स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, ये तो केवल अपने परंपरा में चल रहे हैं। औरंगजेब तोड़ा, ये हथिया रहे हैं तो उनके पुरखस, ये क्यों नहीं हथियाएंगे? आज अगर तनक भी इनके एक भी मुझे बहुत मैडम मुझे बहुत शर्म लग रहा है। भारत का एक मुसलमान भी गर्व से कहने वाला नहीं है चलो ये देते हैं, इनका ये आराध्य देव है, इन्हें शर्म आ रही है। मेरे भाइयों, तुम लोगों ने सीता जी को भी छोड़ दिया। इसी शहर में जब कोई आता तो कहते जय सिया राम, अब खाली श्री राम खुश नहीं होते इस बात से। आपको जानकारी नहीं है महोदय। इन्होंने सीता का उदाहरण दिया। सुनिए मैडम, इन्होंने ये वही लोग हैं, ये वही लोग सीता का उदाहरण दे रहे हैं जो 3 तलाक पर रो रहे थे। दरअसल हिंदू पक्ष के मन में ये भी सवाल है कि जितने भी पुराने मंदिर थे उसे बिल्कुल चिपका कर मस्जिद क्यों बनाए गए? क्या हासिल होता था? नहीं, पहले ये प्रेम मोहब्बत औरंगजेब ने बनाया नहीं, मोहब्बत से बनाई। बहुत सी मोहब्बत से मंदिर से चिपका के मस्जिद बनाई। बहुत सी मस्जिदें देखेंगे जहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम दोनों एक साथ रहता है। एक जगह दोनों, बहुत सी एक मंदिर नहीं दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपको गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है और जब उनकी जमीन, वही तो अयोध्या में भी हुआ ना। अयोध्या में कोर्ट का फैसला है ना, प्रमाणों के आधार पर, ASI के आधार पर, प्रमाणों के। आप पहले बताइए, आप कहते हैं कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। एक अदालत हाई कोर्ट ने कहा 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आस्था के नाम पे देते हैं,
ठीक है, आस्था के नाम पे अगर जज के सामने कोई कत्ल करने वाला आदमी रो दे कि सरकार हमने नहीं किया है, तो उसको माफ कर दिया जाए। कानून व्यवस्था पर जज पर भरोसा है कि नहीं? जज कहते हैं कि हम आस्था के नाम कानूनी मान लो ना, 1991 मान लो, 1947 मान लो, तभी सौहार्द बना रहेगा। ये बनारस ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सौहार्द खत्म हो जाए। मुगलों का हमेशा स्टार्टिंग से रहा है कि जितनी भी दिव्य मंदिर है वो इतने मासूम है, उन पे अपनी टोपी पहना के उसे मस्जिद घोषित कर देते हैं। मुगलों से हमेशा का यही रहा है, एक टोपी पहनाया वो मस्जिद। टोपी हटाने का वक्त आ गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि जो हमारे सनातन धर्म की पुरानी संस्कृति और मर्यादा का जो स्थान उसकी गरिमा रही है, उसको दबाया क्यों गया है? उसके ऊपर दूसरा ऊपर से क्यों चढ़ा दिया गया? जो एक आपको भी लगता है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है? बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको भी लग रहा है? हाँ बिल्कुल मंदिर है, उसके अंदर मंदिर है, उसके अंदर असली शिवलिंग है। अभी असली शिवलिंग है, देखा अभी तो वायरल हो रहा है वीडियो। ये अहिल्या भाई ने बनाया है, ये अहिल्या भाई ने बनाई। कहते डर के रहिए, डर के नहीं रहना चाहिए, मंदिर है। अब पार्वती जी ने कह दिया शिव से कि मंदिर वापस ले लो। हाँ, अपना मंदिर वापस लीजिए। मंदिर वापस चाहिए हम लोग को, चाहे जो भी हो। हमारे बोलने का मतलब है जब तक योगी बाबा और मोदी जी रहेंगे, हमारा जहाँ भी है, जहाँ भी हम लोग का शिव जी का, राम जी का जो भी रहेगा वो सब हम लोग का। सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। दशाश्वमेध घाट पर हमारी मौजूदगी थी, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर मंदिर और मस्जिद को लेकर अपने अलग अलग दावे। अब आगे क्या होगा, कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन मंदिर पक्ष वालों का कहना है कि दरअसल मंदिर पर गुम्बद यानी कि टोपी पहनाकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया गया, जबकि जो शिवलिंग वायरल लगातार हो रहा है, जिसकी तस्वीरें, उसको लेकर दूसरे पक्ष का दावा है कि उसको शिवलिंग नहीं कहा जाए, वो महज फव्वारा है। अब सर्वे रिपोर्ट क्या सामने आती है, उसमें सच निकलकर क्या आता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, आज तक।